नमस्कार दोस्तों। आज की ये कहानी सिर्फ एक महिला अफसर की नहीं है। ये कहानी है उस इंसाफ की जो सस्पेंशन झेलकर भी घुटने नहीं टिका और जिसने एक पूरे जिले को बदल कर रख दिया। लेकिन इससे पहले कि हम इस दिल छू लेने वाली सच्ची कहानी की शुरुआत करें, मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं। आप इस वीडियो को भारत के किस कोने से देख रहे हैं? क्या आप उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, बंगाल या फिर महाराष्ट्र से देख रहे हैं? या फिर आप विदेश में रहकर भी अपने देश की मिट्टी से जुड़ी ये कहानियां सुनते हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है। हमारे चैनल पर हर कमेंट हमारे लिए बहुत कीमती होता है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें ताकि हमें पता चल सके कि ऐसे सच्ची घटनाओं पर आधारित हिम्मत और इंसाफ से भरी कहानियां आपको पसंद आ रही हैं। अब चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एसपी आरती सिंह, जिसने सस्पेंशन के बाद भी हार नहीं मानी। रामपुर, एक ऐसा जिला जहां हर गली में खामोशी भी कुछ कहती थी और जहां इंसाफ की कुर्सी पर बैठे लोग या तो बिक चुके थे या फिर चुप करा दिए गए थे। इसी जिले की कमान कुछ ही दिन पहले संभाली थी एक महिला अधिकारी ने, आरती सिंह। उम्र होगी करीब 36 साल, तेज नजरें और चाल में एक अजीब सी नरमी और सख्ती का मेल। अफवाह ये थी कि उन्हें राजधानी से ट्रांसफर कर यहां भेजा गया है क्योंकि उन्होंने वहां एक विधायक की गाड़ी का चालान काट दिया था। लेकिन हकीकत ये थी कि उन्हें यहां भेजने का फैसला खुद उन्होंने लिया था, क्योंकि उन्हें ऐसे ही इलाकों की जरूरत थी जहां सिस्टम सड़ चुका था। उसी रामपुर के एसपी दफ्तर की एक उमस भरी दोपहर थी। पंखे घूम तो रहे थे लेकिन हवा नहीं दे रहे थे। बाहर गाड़ियां तैनात थीं और अंदर बैठी थी आरती, अपने टेबल पर लगे फाइलों के ढेर के बीच कुछ पुराने मामलों को पलटती हुई। तभी दरवाजे पर एक सिपाही ने दस्तक दी। मैडम, बाहर एक औरत और उसकी बेटी खड़ी हैं, कहती हैं कि जान का खतरा है। आरती ने सिर उठाया और बस एक नजर सिपाही पर डाली। अंदर बुलाओ। कुछ ही पल बाद दरवाजे से दो परछाइयां अंदर आईं। एक बूढ़ी औरत जिसकी पीठ थोड़ी झुकी हुई थी और साथ में एक जवान लड़की करीब 20-22 साल की। चेहरे पर खामोशी, पर आंखों में कुछ टूटा हुआ सा चमक रहा था। दोनों के कपड़े मैले थे, बाल बिखरे थे और पैरों में धूल जमी थी। बोलिए, आरती ने कुर्सी की पीठ से उठकर आगे झुकते हुए कहा। बुजुर्ग औरत ने कांपती आवाज में कहा, हम शांति देवी हैं और ये मेरी बेटी राधा है। हम लालापुरवा गांव से आए हैं। मैडम, हमारी जमीन, पुश्तैनी जमीन, उसे गजराज सिंह ने हड़प लिया है और उसकी सांस अटक गई। राधा ने बात पूरी की। मैडम, उन्होंने मेरे साथ छेड़खानी की। जब हम थाने गए तो दरोगा भीम सिंह ने हमें भगा दिया, कहा कि उल्टा हमारे खिलाफ ही केस कर देगा। आरती की आंखें एक पल को स्थिर हो गईं। उसने दोनों को पानी देने का इशारा किया। दोनों ने गिलास थामे तो हाथ कांप रहे थे। आरती ने धीरे से पूछा, कब की बात है ये? पिछले हफ्ते की। तब से हम इधर उधर भटक रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। शांति देवी की आंखों से आंसू गिरने लगे। आरती उठी, अपनी मेज की दराज से एक डायरी निकाली, कुछ लिखा, फिर कहा, आप दोनों मेरे साथ चलिए अभी। कहाँ मैडम? राधा ने धीमे से पूछा। थाना, लालापुरवा। शांति देवी और राधा की आंखों में डर की परछाई लौट आई। मैडम, वहीं तो दरोगा हमें धमकाता है। आप चिंता मत कीजिए, आज वो देखेगा कि कानून किसे कहते हैं। आरती ने अपना बैग उठाया। वर्दी नहीं पहनी, बस सादे सूती सलवार सूट में थी। बाल पीछे बंधे हुए, चेहरे पर एक अजीब सी शांति लेकिन आंखों में हल्की सी आग। साथ में उन्होंने अपनी गाड़ी भी नहीं ली। सरकारी गाड़ी के साथ जाने से मामला बिगड़ सकता था। उन्होंने सिपाही रामफल को आवाज दी। रामफल, गाड़ी निकालो, नहीं ऑटो से चलते हैं। मैडम, ऑटो? हाँ, आज आम नागरिक बनकर देखना है कि सिस्टम आम आदमी को कैसे देखता है। कुछ ही देर में तीनों एक पुराने से ऑटो में बैठकर निकल पड़े, रामपुर की धूल भरी गलियों से होते हुए लालापुरवा थाने की ओर। रास्ते में चुप्पी थी, सिर्फ ऑटो की आवाज और बाहर भागती हुई जिंदगी। लेकिन आरती के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। वो हर बात को आंखों से पढ़ रही थीं। थाने के बाहर पहुंचते ही उन्होंने ऑटो रुकवाया। उतरकर शांति देवी से कहा, आप अंदर जाइए, एफआईआर के लिए कहिए।
मैं आपके साथ ही रहूंगी, लेकिन कुछ कहूंगी नहीं अभी। पर मैडम, जाइए। शांति और राधा अंदर गईं। आरती कुछ कदम पीछे खड़ी थीं, आम औरत बनकर। थाने के अंदर दरोगा भीम सिंह कुर्सी पर पैर फैलाए बैठे थे। सामने कुछ सिपाही हंसी मजाक कर रहे थे। जैसे ही शांति और राधा अंदर आईं, भीम सिंह ने नजर डाली और कहा, फिर आ गईं ये दोनों चुड़ैलें। राधा कुछ कहने लगी तो वो दहाड़ा, अब की बार केस करवा दूंगा तुम दोनों पर, समझी? मुझ पर इल्जाम लगाती हो? जानती हो कौन हूं मैं? पीछे से एक महिला की आवाज आई, ठंडी लेकिन स्पष्ट। क्या आप यही भाषा हर महिला से बोलते हैं जो थाने आती है, या सिर्फ गरीबों से? भीम सिंह ने चौंक कर देखा। तू कौन है बे? बीच में मत बोल, चल निकल बाहर। उसने हाथ बढ़ाया और आरती को पकड़कर धक्का देने की कोशिश की। बस वहीं सब कुछ बदल गया। आरती ने जेब से अपना आईडी कार्ड निकाला और उसके चेहरे के सामने फेंका। मैं आरती सिंह हूं, रामपुर की एसपी। पूरा थाना एकदम सन्नाटे में आ गया। भीम सिंह की गर्दन नीचे झुक गई, पर कुछ बोल नहीं पाया। आरती ने कहा, यही बोलने के लिए तुम्हें सस्पेंड किया जा रहा है, अभी इसी वक्त। रामफल। पीछे से रामफल अंदर आया। उसने भीम सिंह की वर्दी की बैज निकाल ली। एफआईआर दर्ज करो शांति देवी की, मैं खुद लिखवाऊंगी। सारे सिपाही सन्न थे। रजिस्टर खोला गया, एफआईआर लिखी गई। छेड़खानी, जमीन हड़पना, धमकी, थाने में डराना, हर लाइन खुद एसपी ने लिखवाई। राधा की आंखों में पहली बार उम्मीद की लौ जली। बाहर निकलते वक्त आरती ने पलटकर कहा, इस जिले में अब कानून बिकेगा नहीं। डर कर नहीं, डट कर जिएगा ये रामपुर। और वहीं से कहानी शुरू हुई। एक महिला की, एक सिपाही की, एक पत्रकार की, और सबसे बड़ी बात, एक नई क्रांति की। अगले ही दिन की सुबह रामपुर की हवा में कुछ बदल चुका था। रात भर थाने के बाहर चर्चा थी। कहा जा रहा है कि कोई महिला आई, दरोगा को सस्पेंड कर दिया। सुना है वो खुद एसपी मैडम थीं, आम औरत बनकर आई थीं। और जैसे जैसे सुबह की किरणें झिले पर फैलने लगीं, वैसे वैसे ये खबर आग की तरह फैल गई। एसपी आरती सिंह ने सुबह 8 बजे ही कंट्रोल रूम में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। पूरा स्टाफ अलर्ट था। मेज के चारों ओर अधिकारी बैठे थे। दीवार पर जिले का नक्शा लगा था और ठीक उस नक्शे के सामने खड़ी थीं आरती। गजराज सिंह, लालापुरवा का सबसे बड़ा जमींदार और जिले के सबसे ताकतवर लोगों में से एक। उस पर शांति देवी की जमीन हड़पने और उसकी बेटी से छेड़छाड़ के आरोप हैं। आज ही उसकी गिरफ्तारी होगी। मेज के चारों ओर बैठे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। एक सब इंस्पेक्टर ने हिम्मत करके कहा, मैडम, गजराज सिंह वो बलवंत राय का खास आदमी है। आरती ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, हम सिर्फ कानून के आदमी हैं। मुझे परवाह नहीं कि वो किसका खास है। रामफल को इशारा मिला। गजराज के फार्म हाउस की निगरानी शुरू की गई। टीम तैयार हुई। कुल 7 लोग, 3 गाड़ियां, एक महिला कांस्टेबल भी राधा के बयान की तस्दीक के लिए साथ थीं। दोपहर के करीब 4 बजे, जैसे ही सूरज ढलने लगा, छापा पड़ा। गजराज सिंह अपने फार्म हाउस के पिछवाड़े में ताश खेल रहा था। शराब की बोतल, मटन की हांडी और 3-4 गुर्गे उसके साथ बैठे थे। अचानक पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनकर सब हड़बड़ा गए। एक सिपाही ने दरवाजा तोड़ा। अंदर घुसते ही गजराज ने चिल्लाया, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? आरती खुद पीछे से आईं, वर्दी में, रौब में, लेकिन आवाज उतनी ही शांत। हां, जानती हूं। एक ऐसा आदमी जो सोचता है कि गरीब की बेटी की इज्जत से खेलना उसका हक है। चलिए हमारे साथ। गजराज चिल्लाया, मैं विधायक बलवंत राय का आदमी हूं। तो जेल में बताइएगा, वहां लोग कहानियां सुनने को तरसते हैं। गजराज को हथकड़ी लगाई गई और रामपुर की सड़कों पर पहली बार ऐसा दृश्य दिखा जब एक बड़े जमींदार को पुलिस की गाड़ी में ठूंसा जा रहा था। रास्ते भर लोग जमा होते गए। मोबाइल से वीडियो बनने लगे। महिलाएं अपने दरवाजों से झांकने लगीं। कोई कहता, अरे वो गजराज है, तो कोई बोलता, उसका घमंड चूर हो गया। और राधा पहली बार अपनी मां का हाथ पकड़कर खुलकर मुस्कुराई। थाने में गजराज की एंट्री कोई आम गिरफ्तारी जैसी नहीं थी। वह डर गया था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि ताकत का घमंड जब कानून से टकराता है तो सिर झुकाना ही पड़ता है। शांति देवी और राधा से पूछताछ के बाद, मेडिकल टेस्ट और गवाहों की तस्दीक के बाद
उस पर 3 धाराएं लगीं: छेड़छाड़, जमीन पर कब्जे की कोशिश और धमकी देना। केस दर्ज हुआ और अगले दिन सुबह तक उसे जिला जेल भेज दिया गया। इधर पूरे रामपुर में यह गिरफ्तारी एक भूचाल बन चुकी थी। लोकल अखबारों की हेडलाइन थी, एसपी आरती सिंह का पहला एक्शन, थानेदार सस्पेंड, जमींदार गिरफ्तार, रेडियो पर चर्चा, चाय की दुकानों पर बहस, गांव गांव में चर्चा। वो नई एसपी आई है ना, वो किसी से नहीं डरती। लेकिन इस जीत की आवाज जब लखनऊ तक पहुंची, तब किसी और का माथा ठनका। बलवंत राय, रामपुर का बाहुबली विधायक, जिसकी हर गली, हर थाने, हर ठेके पर पकड़ थी, जिसके इशारे पर गजराज जैसे लोग नाचते थे। उसने ये खबर दोपहर में सुनी। पहले हंसा, फिर गुस्से में मेज पर हाथ मारा। ये औरत भूल गई है कि ये रामपुर है, लखनऊ नहीं। उसने फौरन फोन उठाया, एक नंबर डायल किया, डॉक्टर वर्मा को। एक मेडिकल रिपोर्ट चाहिए जो साबित करे कि तुम्हारा मरीज गजराज नहीं, भीम सिंह था और उसे आरती सिंह ने मारा था, नशे में। लेकिन साहब, लेकिन विकिन कुछ नहीं, रिपोर्ट बनाओ, बाकियों से हलफनामे लेंगे, दिखाएंगे कि वो लड़की पागल है, मां झूठ बोलती है और एसपी शराबी है। कहते हैं सत्ता का असली चेहरा तब दिखता है जब वह डरती है। और अब बलवंत राय डर रहा था कि ये महिला अफसर उसकी नींव हिला सकती है। एक ओर रामपुर उम्मीद से जाग रहा था, तो दूसरी ओर एक षड्यंत्र आकार ले रहा था। उस रात आरती सिंह ने जब अपनी डेस्क पर बैठकर थाने की फाइलें पलटीं, तो उनके चेहरे पर सुकून था। लेकिन वो नहीं जानती थीं कि ये सुकून ज्यादा देर टिकने वाला नहीं। उससे भी ज्यादा जो आने वाला था, वो एक ईमानदार अफसर के लिए नहीं, एक इंसान के आत्मसम्मान की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। रामपुर की जनता ने जैसे पहली बार चैन की सांस ली थी कि अब उनके लिए कोई है जो सच में इंसाफ देगा। लेकिन इस शांति के नीचे राजनीति का सबसे खतरनाक तूफान पनप रहा था। बलवंत राय अब चुप नहीं था। वो जानता था कि गजराज की गिरफ्तारी महज शुरुआत है। अगर ये औरत कुछ दिन और रही, तो वह हर फर्जी टेंडर, हर जमीन कब्जा, हर शराब ठेके का घोटाला उजागर कर देगी। बलवंत राय का राज सिंहासन डगमगा जाएगा। इसलिए उसने तय कर लिया, अब खेल में चाल चलेगा। पहली चाल, भावनाओं को तोड़ना, अफसर को अपमानित करके सस्पेंड करवाना। रात के ठीक 11:47 विधायक बलवंत राय के बंगले में एक गुप्त मीटिंग चल रही थी। उसके साथ थे डॉक्टर वर्मा, जिला अस्पताल का मुख्य चिकित्सक, सब इंस्पेक्टर योगेंद्र पाल, बलवंत का वफादार, और एक वकील। रिपोर्ट बन चुकी है साहब, डॉक्टर वर्मा बोला। बलवंत ने पेपर पलटकर देखा। हॉस्पिटल रजिस्टर में दर्ज किया गया है कि थानेदार भीम सिंह को एएसपी आरती सिंह ने वर्दी में नहीं, बल्कि नशे की हालत में मारपीट की, जिससे उसकी पसलियां टूटीं और उसे कार्डियक अरेस्ट आया। डॉक्टर ने इमरजेंसी ऑब्जर्वेशन तक जोड़ दिया। कितने में मना ये सब? बलवंत ने पूछा। 2 लाख नकद और ट्रांसफर की सिफारिश। काम के आदमी हो, बलवंत मुस्कुराया। अगली सुबह लखनऊ में एक एमएलए हेल्प डेस्क पर बलवंत राय का सिफारिशी खत पहुंचा। एएसपी आरती सिंह पर तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। राज्य पुलिस सेवा की मर्यादा को उन्होंने नशे की हालत में लांघा है। साथ में भेजे गए थे मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी, भीम सिंह के झूठे हलफनामे और 3 दूसरे पुलिसकर्मियों के बयान, जो पहले से सस्पेंड थे लेकिन लालच में झुक गए थे। अगले ही दिन राजधानी से कॉल आया। एक फैक्ट फाइंडिंग टीम रामपुर भेजी जा रही है, पूरी जांच की जाएगी। आरती को सूचना दी गई। उन्होंने कहा, ठीक है, जब कुछ गलत नहीं किया तो डर कैसा। लेकिन वो नहीं जानती थीं कि ये जांच सिर्फ दिखावा है। 3 सदस्यीय जांच टीम पहुंची, लेकिन एक भी सवाल ऐसा नहीं पूछा गया जो सच्चाई जानने का प्रयास करे। राधा और शांति देवी को बुलाया गया, लेकिन बयान के वक्त हर लाइन को काटा गया। कहा गया, ये लड़की बहुत घबराई हुई है, इसके बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। शांति देवी ने रोते हुए कहा, मैडम, हमारी जमीन, हमारी बेटी की इज्जत, आपको कोर्ट जाना चाहिए। जांच अधिकारी ने कहा, हम सिर्फ घटना पर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। रामफल ने एक कागज बढ़ाया। गांव के 12 लोगों के हस्ताक्षर हैं, जिन्होंने देखा था कि गजराज की गिरफ्तारी जायज थी।
लेकिन रिपोर्ट में वह दस्तावेज तक शामिल नहीं किया गया। तीसरे दिन शाम को आरती को बुलाया गया। कलेक्टर ऑफिस के एक कमरे में उन्हें चुपचाप एक लिफाफा थमाया गया। उस पर लिखा था, "यू आर हियर बाय प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन टिल फर्दर इंक्वायरी।" आरती कुछ पल तक खड़ी रहीं, फिर बहुत धीरे से अपनी जेब से पहचान पत्र निकाला, बेल्ट खोली, टोपी उतारी और सब एक एक करके टेबल पर रख दिया। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की नजरें झुकी थीं, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। आरती ने सिर्फ इतना कहा, "अगर झूठ को कानून मान लिया जाए तो सच खुद गवाही मांगने निकलेगा। मैं रुकूंगी नहीं।" शाम के वक्त जब वो दफ्तर से निकलीं, मीडिया कैमरे नहीं थे, कोई पुलिस लाइन नहीं थी, कोई गार्ड सलामी देने नहीं आया। पर एक बूढ़ी मां और उसकी बेटी थाने के बाहर खड़ी थीं। शांति देवी ने कांपते हाथों से उनके पांव छूने चाहे, लेकिन आरती ने पकड़कर उन्हें गले लगा लिया। "ये लड़ाई अब मेरी नहीं, हमारी है, लेकिन इस बार मैं बिना वर्दी लड़ूंगी।" अगले दिन अखबारों में बहुत छोटा सा नोट था, एएसपी आरती सिंह सस्पेंड, जांच लंबित। लेकिन उस खबर को पढ़ते हुए रामपुर के कई लोगों की आंखें भीग गईं। गांव की औरतों ने पहली बार किसी अफसर को अपना माना था, और अब उसे भी राजनीति ने लील लिया। बलवंत राय के बंगले में खुशी का माहौल था। जश्न की तैयारी थी। उसने अपने खास आदमी गजराज के लिए जेल में स्पेशल रसोई और डॉक्टर वर्मा को नए अस्पताल की सिफारिश भी भेज दी। उसे लगा, खत्म हुआ खेल। पर एक सच्चे अफसर की कहानी कभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। आरती अब अकेली थीं, पर उनके भीतर जो ज्वाला थी, वो अब किसी वर्दी की मोहताज नहीं रही। उनका अगला कदम राजनीति की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। सस्पेंशन के बाद आरती सिंह रामपुर छोड़ सकती थीं। वो चाहतीं तो राजधानी लौटकर अपनी बहाली की अपील कर सकती थीं, मीडिया में इंटरव्यू दे सकती थीं या सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट डालकर सहानुभूति जुटा सकती थीं। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। वो जानती थीं कि ये लड़ाई अब फाइलों में नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत में लड़ी जाएगी। वर्दी उतारने के बाद आरती ने सबसे पहला कदम रखा, शांति देवी और राधा के घर की ओर। गांव के लोग पहले तो चौंके, फिर कुछ ही घंटों में वो खबर पूरे लालापुरवा में फैल गई। एसपी मैडम अब गांव में रह रही हैं। शांति देवी के पुराने 2 कमरे के मिट्टी के घर में अब एक नया मेहमान था, जिसने अपनी ईमानदारी की कीमत चुकाई थी, और अब उसी घर से एक नई लड़ाई शुरू होने वाली थी। रात के वक्त राधा ने जब पूछा, "अब क्या करेंगी मैडम?" तो आरती ने जवाब नहीं दिया, बस एक कागज पर कुछ नाम लिखे। रामफल, प्रिया शर्मा, गगन ठाकुर, संदीप यादव और खुद वो। यही बनने वाली थी उस छोटी सी टीम की नींव, जो अब सिस्टम के खिलाफ सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन करने वाली थी। रामफल, वही पुराना कांस्टेबल जो आरती के साथ हर मिशन में खड़ा रहा था। सस्पेंड नहीं हुआ था, लेकिन ट्रांसफर करके हवालात स्टोर संभालने भेज दिया गया था। वो अंदर की हर खबर ला सकता था। प्रिया शर्मा, एक युवा पत्रकार, उम्र लगभग 27 साल, स्थानीय अखबार नवसवेरा में काम करती थी। उसने ही सबसे पहले गजराज की गिरफ्तारी की खबर ब्रेक की थी। अब वो जान चुकी थी कि इस भ्रष्ट तंत्र का असली चेहरा विधायक बलवंत राय है। गगन ठाकुर, प्रिया का कैमरामैन और टेक्नीशियन, चुपचाप स्टिंग ऑपरेशन करने का हुनर रखता था और उसकी आंखें तेज थीं। संदीप यादव, जिला अस्पताल में एक जूनियर कंपाउंडर, जो डॉक्टर वर्मा की हर हरकत का गवाह था। पैसे और डर के कारण कुछ नहीं बोला था, लेकिन जब आरती खुद उससे मिली तो उसका डर पिघल गया। आरती ने गांव के पास एक खाली पड़े मकान को किराए पर लिया। वहीं उनका अड्डा बना, बिना बोर्ड, बिना शोर, बिना किसी पहचान के। रात को चारपाई पर बैठकर रणनीति बनती, सबसे पहले हमें डॉक्टर वर्मा को पकड़ना है। अगर यह साबित हो गया कि भीम सिंह की मेडिकल रिपोर्ट झूठी है, तो जांच की नींव ही हिल जाएगी। प्रिया और गगन ने प्लान तैयार किया। अगले दिन प्रिया एक मरीज बनकर डॉक्टर वर्मा के क्लिनिक पर गई, को अपने बैग में छिपाया। गगन एक नकली मामा बना और रजिस्ट्रेशन करवाया। "मोटी थकावट है डॉक्टर साहब, ब्लड टेस्ट करवाना है।" प्रिया का इलाज करते वक्त बातचीत शुरू हुई। "डॉक्टर साहब, आप तो बड़े रसूख वाले लगते हैं। सुना है आपने एसपी वाली मैडम को ही निकाल बाहर किया?" डॉक्टर हंसा, "अरे छोड़ो,
बलवंत राय जी के आदमी हैं हम। एक रिपोर्ट की बात थी, कर दी। मतलब आपने बिना जांच के रिपोर्ट दे दी? अब सिस्टम में रहना है तो चलाना भी आता होना चाहिए। इतना सुनते ही प्रिया ने बैग की चैन बंद कर दी। स्टिंग ऑपरेशन सफल हो गया था। दूसरा टारगेट हवलदार राकेश तिवारी, जो भीम सिंह के साथ थाने में तैनात था और झूठा हलफनामा दे चुका था। लेकिन आरती को पता था वो डरा हुआ आदमी है। रामफल के जरिए उसने संदेश भिजवाया, तूने झूठ बोला, कोई बात नहीं, लेकिन अगर सच बता दिया तो तुझे कुछ नहीं होगा। राकेश कई रातों तक डर में सो नहीं पाया। अंततः एक सुबह आरती के पास आया और कहा, मैडम, मैं जानता हूं मैं गलत था। मैंने हलफनामा दबाव में लिखा। सच्चाई यह है कि आपने भीम सिंह को हाथ तक नहीं लगाया था। आरती ने कहा, मुझे लिखित दो और कैमरे के सामने बोलो। राकेश कांपते हुए कैमरे के सामने आया और पूरी कहानी बयान कर दी। उसने बताया कि कैसे विधायक के आदमी उससे धमकी देकर और पैसे देकर झूठ बुलवाते रहे। अब दो बड़े सबूत थे, डॉक्टर वर्मा का स्टिंग और हवलदार राकेश का कबूलनामा। लेकिन आखिरी वार बाकी था, और वह था लाल डायरी। रामफल ने बताया, गजराज के फार्म हाउस में एक स्टोर रूम है जो आमतौर पर बंद रहता है। वहीं बलवंत राय की सारी फाइलें, लेन देन के कागज और वो डायरी रखी जाती है जिसमें सब लिखा होता है। कौन कितना पैसा देता है, कौन कहां ट्रांसफर कराना चाहता है और किस अधिकारी को कितना खिलाया गया। प्रिया ने कहा, तो उसे निकालना ही होगा, लेकिन कैसे? आरती बोली, गजराज की बेल की पार्टी रखी जाएगी, फार्म हाउस में ही। उसमें बड़े बड़े लोग आएंगे, मीडिया को नहीं बुलाया जाएगा, बस अपने लोग होंगे। वहीं घुसना है। तुम वहां कैटरिंग स्टाफ बनकर घुसो। गगन तुम्हें कैमरा देगा। अंदर जाकर डायरी ढूंढो। मैडम, अगर पकड़ लिए गए तो? अगर हम ये ना करें तो इस सिस्टम में कोई और आरती फिर कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। दिन तय हो गया। शुक्रवार की रात गजराज के फार्म हाउस पर पार्टी थी। गांव में बिजली 2 घंटे पहले ही काट दी गई थी। फार्म हाउस जनरेटर पर चल रहा था, लेकिन स्टोर रूम की लाइट नहीं थी। प्रिया सफेद यूनिफॉर्म पहनकर एक वेटर की ट्रे लेकर अंदर घुसी। गगन बाहर ट्रक में बैठा था, कैमरे की फीड देखता हुआ। प्रिया को अंदर पहुंचने में 10 मिनट लगे। फिर जैसे ही मौका मिला, वो रसोई से एक किनारे खिसकी, स्टोर रूम के पास पहुंची। वहां एक छोटा सा ताला लगा था। उसने जेब से पिन निकाली। गगन ने पहले ही उसे सिखा दिया था। ताला टूटा, दरवाजा खुला। धूल और एक स्टील की अलमारी वहीं नीचे रखी थी। एक लाल रंग की मोटी डायरी, उस पर सिर्फ एक अक्षर लिखा था, आर। प्रिया ने जल्दी से बैग में डायरी रखी और बाहर आई, बिना कोई शक पैदा किए। रात के ठीक 2:43 पर ऑपरेशन पूरा हो चुका था। आरती ने डायरी पलटी। उसमें हर अधिकारी का नाम, रिश्वत की रकम, ट्रांसफर लिस्ट, बलवंत राय के साइन। अब देखना है कौन बचता है, आरती ने कहा। अगली सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। लेकिन कहानी अब प्रेस रूम में नहीं, इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली थी। सुबह के 7 बज चुके थे। रामपुर की गलियों में चाय की दुकानें खुलने लगी थीं। अखबारों के स्टैंड पर वही पुरानी सुर्खियां थीं, लेकिन आज कुछ अलग था। एक नई हलचल, एक नई उम्मीद लोगों के मन में जन्म ले रही थी, और इस हलचल की वजह बनने वाली थीं आरती सिंह। आरती, प्रिया, रामफल, गगन और संदीप, ये 5 लोग एक सादे प्रेस रूम में मौजूद थे, जो किसी आम जिला दफ्तर का मीटिंग हॉल लगता था। ना कोई सजावट, ना कोई तामझाम, बस एक लंबी मेज और सामने दर्जनों पत्रकार। लेकिन आज पहली बार इस मेज पर कोई ऐसा बैठने वाला था जिसने कोई ओहदा नहीं रखा। फिर भी जो कहने वाली थी, वह पूरी व्यवस्था की नींव को हिला देने वाला था। आरती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत बिना किसी परिचय के की। उन्होंने न तो कोई भूमिका बनाई, न ही कोई स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने बस टेबल पर एक चीज रखी, लाल रंग की डायरी, जिसकी हर पन्नी एक नए पाप की गवाही दे रही थी। फिर उनकी बगल में बैठी प्रिया शर्मा ने माइक उठाया। आज हम आपके सामने 3 चीजें रखने जा रहे हैं, 3 सबूत, जो ये साबित करते हैं कि कैसे रामपुर की जनता के साथ विश्वासघात हुआ, कैसे एक ईमानदार अधिकारी को साजिश के तहत हटाया गया, और कैसे इस जिले के नेता और अफसर मिलकर एक पूरा गिरोह चला रहे हैं। पहला सबूत, डॉक्टर वर्मा का स्टिंग वीडियो।
स्क्रीन पर वीडियो चला जिसमें डॉक्टर साफ कहते दिख रहा था, रिपोर्ट बनानी थी, बलवंत राय जी के कहने पर की थी, ज्यादा कुछ नहीं था। जैसे ही वीडियो खत्म हुआ, हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कई पत्रकार एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ ने मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। दूसरा सबूत, हवलदार राकेश तिवारी का कबूलनामा। उसने कैमरे के सामने जो बोला था वो एक आम आदमी की आत्मा को झकझोर देने वाला था। मुझसे झूठ बुलवाया गया, धमकी मिली, पैसे दिए गए, मैडम ने किसी को मारा नहीं था, सब साजिश थी। तीसरा और सबसे बड़ा सबूत, लाल डायरी। प्रिया ने डायरी का पहला पन्ना पलटा। दिनांक, तारीख और जगह के साथ दर्ज था। 30,000 रुपये, सब इंस्पेक्टर योगेंद्र पाल, ट्रांसफर रामपुर सिटी पोस्टिंग। दूसरा पन्ना, 50,000 रुपये, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, शराब लाइसेंस क्लियरेंस के लिए। तीसरा पन्ना, 2 लाख रुपए, डॉक्टर वर्मा, फर्जी मेडिकल रिपोर्ट, एसपी केस। और चौथा, 5 लाख, विधायक बलवंत राय, एसपी आरती सिंह के खिलाफ बयान और केस रद्दीकरण के लिए विधानसभा तक दबाव। पूरा प्रेस हॉल सन्न था। अब तक जिस विधायक का नाम लेने से लोग डरते थे, उसका नाम आज एक डायरी में दर्ज था, पन्ना दर पन्ना, हिसाब किताब के साथ। आरती ने बहुत ही ठंडे स्वर में कहा, अब ये मामला आपके सामने है। हम चाहें तो इस डायरी को किसी हाई लेवल अफसर को सौंपें, लेकिन हम चाहते हैं कि ये डायरी जनता की हो। मीडिया इसे ले जाए, पढ़े, दिखाए, ताकि हर नागरिक जान सके कि उनके साथ क्या हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही खबरें उड़ने लगीं। रामपुर की एसपी ने फर्जी सस्पेंशन का किया भंडाफोड़। लाल डायरी से खुली भ्रष्टाचार की पोल, विधायक से लेकर डॉक्टर तक बेनकाब। राज्य सरकार पर बढ़ा दबाव, ईमानदार अफसर की वापसी की मांग तेज। इस बीच राजधानी लखनऊ में हलचल शुरू हो गई। मुख्यमंत्री आवास में लगातार मीटिंग चल रही थी। विपक्ष ने विधानसभा में मुद्दा उठाया। एक ईमानदार महिला अफसर को झूठे केस में फंसाया गया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक जमींदार को गिरफ्तार किया। सरकारी प्रवक्ता ने प्रेस रिलीज जारी की। राज्य सरकार इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक विशेष समिति गठित कर रही है। एसपी आरती सिंह को तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाता है। जैसे ही यह खबर आरती के पास पहुंची, उन्होंने कोई उत्साह नहीं दिखाया, न कोई खुशी, न कोई संतोष। उन्होंने बस आंखें बंद कीं और धीरे से कहा, अब शुरुआत होगी। 3 दिन बाद रामपुर थाने में एक नई तख्ती लगाई गई। एसपी आरती सिंह, कार्यभार ग्रहण। इस बार कोई गार्ड सलामी देने नहीं आया, बल्कि पूरा थाना स्टाफ खुद दरवाजे पर खड़ा था, तालियां बजा रहा था। सड़क के दोनों ओर आम जनता इकट्ठा थी। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, सबके हाथ में फूल थे। किसी ने आरती ली, किसी ने आंखें नम कीं। शांति देवी और राधा सबसे आगे खड़ी थीं। आरती ने उन्हें देखा, फिर धीरे से उनके पास आईं और गले लगा लिया। फुसफुसाहटें अब नारे बन चुकी थीं। हमारी मैडम वापस आईं। जो झुकी नहीं वो आरती सिंह है, लेकिन अभी एक कदम और बाकी था, वो जिसकी शुरुआत से ही बात हो रही थी, सिस्टम की सफाई। आरती ने एसपी ऑफिस में बैठते ही पहला आदेश जारी किया। एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाए जो जिले में भूमाफिया, अवैध शराब माफिया और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधियों की सूची तैयार करे। जांच 15 दिनों में पूरी होनी चाहिए। अब रामपुर में सिर्फ एक महिला अफसर नहीं लौटी थी उम्मीद, और साथ लौटा था भरोसा कि अगर इंसाफ सच में किया जाए तो वर्दी सिर्फ डर नहीं, सुरक्षा बन सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये उस आग का आरंभ था जो अब धीमे धीमे पूरे सिस्टम को छूने वाली थी। सालों बाद जब कोई इस दिन को याद करेगा तो शायद तारीख नहीं याद रहेगी, लेकिन यह जरूर याद रहेगा कि उस दिन रामपुर जिले ने फिर से सांस ली थी, एक गहरी, सच्ची, सम्मानजनक सांस। आरती सिंह के दोबारा एएसपी बनने का वह दिन कोई सामान्य तबादला या प्रशासनिक बदलाव नहीं था। वह एक प्रतीक था कि अब डर और अन्याय की नींव हिल चुकी है। उस सुबह जब आरती सिंह दोबारा एएसपी कार्यालय पहुंची तो माहौल बिल्कुल अलग था। पहली बार किसी अफसर के स्वागत में थाने के बाहर हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। कोई फूल बरसा रहा था, कोई आंखों में आंसू लिए जय हो मैडम के नारे लगा रहा था।
और इस भीड़ में सबसे आगे थीं शांति देवी और राधा। शांति देवी ने कांपते हाथों से आरती का चेहरा छूकर कहा, आप हमारी नहीं, हमारी बेटियों की भी इज्जत बचाने वाली देवी हैं। आरती मुस्कुराईं, लेकिन उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, कोई औपचारिकता नहीं निभाई। बस थाने की सीढ़ियां चढ़ी और सीधे उसी कमरे में गई जहां उन्होंने पहली बार शांति और राधा की शिकायत सुनी थी। टेबल वहीं था, कुर्सी वहीं थी, पर दीवार पर अब एक नई तख्ती लगाई गई थी। जहां कानून रुकता है वहीं अन्याय शुरू होता है। एसपी आरती सिंह, उन्होंने अपना पहला आदेश दिया। आज से इस जिले में एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो निम्नलिखित कार्य करेगी। 1. पिछले 10 वर्षों में हुए सभी जमीन के विवादों की समीक्षा। 2. थानों में लंबित महिला अपराधों की जांच। 3. नेताओं और अफसरों की सांठगांठ की ऑडिटिंग। और इस आदेश के साथ उन्होंने 3 अधिकारियों की नियुक्ति की, जिनमें एक महिला डीएसपी भी थीं। सभी पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, अब इस जिले में वर्दी डर की पहचान नहीं, सुरक्षा की गारंटी होगी। जो अफसर गलत थे वे गए, अब जो बचे हैं वे इस सिस्टम को ठीक करेंगे। रामफल को उन्होंने थाने का इंस्पेक्टर बनाया और राधा को एसपी ऑफिस में क्लर्क की नियुक्ति दिलवाई। शांति देवी को जिला महिला सेवा संस्थान की संरक्षिका बनाया गया ताकि वह हर गांव की महिला की आवाज बन सकें। पर असली बदलाव सिर्फ थाने की दीवारों तक सीमित नहीं रहा। गांव बदलने लगे। जिन महिलाओं की एफआईआर सालों से नहीं लिखी गई थी, अब वे थाने में सम्मान से सुनी जाने लगीं। बाजार बदलने लगे। अवैध शराब की दुकानें बंद हो गईं और शराब माफिया बेलगाम नहीं रहे। स्कूल बदलने लगे। जहां पहले स्थानीय दबंग बच्चों से फीस मांगते थे, अब वही स्कूल आरती मैडम के डर से गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने लगे। फिर एक दिन एक बूढ़ा आदमी थाने आया। कांपते हुए हाथ में एक चिट्ठी थी। उसने कहा, मैडम, ये मेरी बेटी की खुदकुशी की रिपोर्ट है। कोई नहीं सुनता था, लेकिन आज मैं आया हूं क्योंकि अब थाने में आप हैं। आरती ने वह चिट्ठी अपने सीने से लगाई और कहा, अब कोई चिट्ठी फाइलों में नहीं दबी रहेगी। उसके कुछ ही दिनों बाद राज्य सरकार की ओर से आरती सिंह को सर्वश्रेष्ठ महिला अधिकारी के अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन उन्होंने वह अवार्ड लेने से मना कर दिया। ये सम्मान मुझे तब चाहिए जब रामपुर की हर महिला को बिना डर के न्याय मिले, जब कोई भी मां अपनी बेटी को कह सके, पुलिस के पास जाओ, वो तुम्हारी है। और अंत में एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और रामपुर की गलियां अपने रोजमर्रा के सन्नाटे में थीं, एसपी दफ्तर की छत पर आरती अकेली खड़ी थीं। दूर से आती आवाजें सुनाई दे रही थीं। एक महिला अपनी बेटी से कह रही थी, देख बेटी, वो जो थाने की मैडम है ना, वो पहले जैसी अफसर नहीं है, वो हमारी हैं। आरती ने आसमान की तरफ देखा। हल्की सी हवा चली और उन्हें अपने पिता की आवाज सुनाई दी, बिटिया, तू सच में वर्दी नहीं, इंसाफ पहनती है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन यह अंत नहीं, यह एक नई शुरुआत है। जब वर्दी का मतलब खौफ नहीं, भरोसा बनता है। जब इंसाफ किताबों में नहीं, हकीकत में उतरता है। और जब एक औरत अकेली नहीं होती, वह पूरी व्यवस्था को बदल सकती है।